नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं मेरे बेटा मेमोरेंडम के क्वेश्चनों की। जल्दी से लपालप पहलेंगे क्वेश्चन। देखो, देखो ये दूसरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, इसे कोई पढ़ते हैं। क्या लिखा दूसरा क्वेश्चन? यहाँ लिखा हुआ है, राम एंड मोहन एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल गुड्स। भैया राम और मोहन दो बंदे हैं, दोनों आपस में एंटर कर रहे हैं कि भैया परचेज सेल करेंगे गुड्स। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इनका रेशियो 1:1 का। 4 नवंबर 2010 को राम ने गुड्स परचेज करा 1 लाख का, 6,000 का खर्चा करा। स्पेंडिंग द गुड्स टू मोहन, स्पेंडिंग नहीं बढ़िया, स्पेंडिंग होना चाहिए। स्पेंडिंग द गुड्स टू मोहन एंड ही ऑल्सो पेड 2,000 फॉर इंश्योरेंस। ये राम का खर्चा बता दे, 1,00,000 रुपए गुड्स के ऊपर खर्च करे, ठीक है ना। 6,000 रुपए से भेजने में खर्च करा, 2,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया। ऑन द सेम डेट राम ने एक बिल भी लिखा, राम ने बिल लिखा, दैट मीन्स राम ड्रॉ बिल अपॉन मोहन और ₹1,00,000 एट 2 मंथ। यानी कि कह रहे हैं कि उसी दिन राम ने एक बिल भी लिखा मोहन के ऊपर, यानी कि राम हुआ ड्रॉयर, राम का बनेगा BR और मोहन का बनेगा BP। ही गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट द रेट 18% पर एनम। और उसने क्या करा, उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया 18% पर एनम पे। चलो कोई बात नहीं, ये बात क्लियर है। मोहन स्पेंड, मोहन के खर्चे बता दिए, 3,000 रुपए कार्टेज, 5,000 रुपए का रेंट, 5,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट। एंड ही सोल्ड ऑल द गुड्स 2 लाख आफ्टर रिटेनिंग गुड्स वर्थ विच टू फॉर पर्सनल यूज। मतलब उसने सारा सामान बेच डाला मोहन ने 2 लाख रुपए में, और 2,000 का जो सामान था खुद रख लिया। दैट इज टेक ओवर। इसे ड्रॉइंग मत बोलना है, टेक ओवर हो गया, उन्हें रख लिया। ही सेंड अ चेक टू राम, उसे चेक भी भेज दिया, सेटलमेंट कर दिया टू राम ड्यू ऑन 8 जनवरी। 8 जनवरी को उसने चेक भी दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर विद मोहन इन द बुक्स ऑफ राम। हमें इन द बुक्स ऑफ राम बोला है, हालांकि मेरे बेटे समझ लेना, मैं यहाँ आपको दोनों ही बताऊंगा, इन द बुक्स ऑफ राम भी बताऊंगा और इन द बुक्स ऑफ मोहन भी बताऊंगा। तो पहले तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से मेमोरेंडम मेथड को फॉलो करते हैं। देखो, आपको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम, अभी किसी की बुक फॉलो नहीं हो रही, अभी तो हम लिखेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। नॉमिनल नेचर होता है इसका, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले तो मेरे बेटे राम के खर्चे लिखना शुरू करते हैं, राम के नाम से जो राम ने करे, टू राम्स अकाउंट। एक तो राम ने भैया गुड्स परचेज करे, परचेजेस, उसने 1 लाख का तो सामान खरीदा है। फिर उसने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब एक तरीके से माल भेजने का जो खर्चा करा है उसने, उसने ये खर्चा करा है मेरे बेटा। देखो ये रहा, दूसरे लाइन में 6,000 रुपये का है मेरे बेटा। और उसने फिर इंश्योरेंस का भी खर्चा करा है, अभी आपको स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा, अभी दिखा दूंगा। 2,000 रुपये का ये खर्चा करा है। क्लियर है, देख लो नजर आ गया। दूसरी बात समझना, राम ने क्या करा था, बिल भी लिखा था मोहन के ऊपर, ये समझना जरा। राम ने बिल लिखा था मोहन के ऊपर, देखो पढ़ो, कितने रुपए बिल लिखा था, 1 लाख रुपए का बिल लिखा था, ठीक है, 2 महीने का। और उस बिल को इसने क्या करा, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो देखो मेरे बेटा 1 लाख के ऊपर 18%, ये देखो कैलकुलेटर देखना, दोबारा देखना, 1 लाख के ऊपर 18%, 18,000, 2 महीने का, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 12, ये 3,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अभी डिस्काउंट का खर्चा कौन झेलेगा, राम, मोहन, राम झेलेगा, मोहन झेलेगा, या फिर जेबी झेलेगा। कुछ बोला नहीं है, ये बात मैंने पहले बताई थी, जब कुछ नहीं बोलता जेबी को झेलवा दो, जेबी भैया झेलेंगे। तो लिख देते हैं डिस्काउंट चार्जेस राम के नाम से, डिस्काउंट चार्जेस कितने रुपए गए, 3,000 रुपये। बात क्लियर हो गई। चलो, अब ये राम का खर्चा कितना हो मेरे बेटे जी, 1,00,000, 6,000, 2,000, 1, 8, 8 और 3, 11, 1,11,000। अब ऐसे ही मोहन भैया ने भी खर्चे करे हैं, टू मोहन अकाउंट। भैया मोहन के खर्चे लेने शुरू करो,
देखो मोहन के खर्चे देखो पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है नीचे वाले पैराग्राफ में, मोहन स्पेंड 3000 कार्टेज। देखो जी मैं कार्टेज लिख रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा अभी। कार्टेज है 3000 रुपए की, वो मोहन के खर्चे नाम डेबिट कर दिया। उस भैया ने गोडाउन वोडाउन का रेंट भी दिया होगा शायद, 5000 का भैया वो रेंट भी दे दिया उसने। और उसने शायद एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करा सामान को बेचने के लिए, 5000 रुपये एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा हो गया। बात क्लियर हो गई। फिर उसने सारा सामान बेच डाला। पहले तो ये देख लो, मैंने खर्चे लिख दिए भैया, क्लियर है। लो जी, ये हो गया 5 5 10 और 13,000, ये हो गया भैया मोहन का खर्चा। अब कह रहे हैं मोहन ने सारा सामान बेच डाला। देखो जी, मोहन ने सारा सामान बेच डाला, तो देखो जी बाय सेल लिखेंगे, इनकम लिखेंगे मोहन के नाम से, मोहन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना। चलो ब्रैकेट में कुछ मत लिखो, सेल्स 2 लाख रुपए की सेल है, और बाकी 2000 का सामान देखो लास्ट में लिखा हुआ टेक ओवर करा है, तो टेक ओवर के नाम से 2000 रुपये। तो कुल मिलाकर जेवी को 2,02,000 वसूलने हैं मोहन से, क्योंकि उसके पास सारा पैसा गया है मोहन के पास। बात क्लियर हो गई। निकाल दो मेरे बेटा, सेल लिख दी बेटा। और राम के थ्रू कोई सेल हुई नहीं है, निकाल दो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो 2,02,000, मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है, 1,11,000 माइनस 13,000, ये मेरे बेटा आ रहे हैं 78,000। लो जी, ये निकल गया तुम्हारा यहाँ पर क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का रेशियो इन्होंने इक्वल बोला, तो 1:1। प्रॉफिट आ रहा है 78, और ये बांट दो राम में और मोहन भैया में। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा टोटल। टोटल बच्चे बांटने जरा 1:1 में। ये तुम्हारा आएगा मेरे बेटे कितना, राम को मिलेगा 39 और मोहन को भी मिलेगा 39। क्लियर है, ये हो गया मेरे बेटा मेमोरेंडम। अब ये मेमोरेंडम जो है ना, तो ये इन दी बुक ए है और ना बी है। अगर कोई पूछे कि ये मेमोरेंडम किसकी बुक में बनता है, तो ये रफली होता है आउट ऑफ दी बुक्स बनता है। इसे पहले बता दिया मेमोरेंडम वर्ड लगा रहे हैं, क्या क्या। ये कोई फेयर अकाउंट नहीं है हमारा, ये तो सिर्फ मोटा माइडियम खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, इनकम रिकॉर्ड कर दी, प्रॉफिट लॉस निकाला, बात खत्म। अब बनेगा मेन अकाउंट, जो मेन है, जो इस क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है, वो क्या है। पहले लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ राम। हम राम की बुक में काम कर रहे हैं मेरे बेटे जी, क्लियर है। इन दी बुक्स ऑफ राम, और क्या लिखेंगे मेरे बेटा, हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद मोहन अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद मोहन अकाउंट। क्लियर है। लो जी, पर्सनल नेचर होता है मेरे बेटा इसका। पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेना। हम खाली कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे मेरे बच्चों, खाली राम वाली। राम, राम जिधर जिधर है, इधर राम इधर राम, बात खत्म। और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाली नहीं है। आ जाओ मेरे बेटा, पहले तो राम वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। सबसे पहले राम ने क्या करा, यहाँ लिखो टू कैशियर बैंक, सीधा टू कैशियर बैंक, क्योंकि राम अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा। राम की जेब से पैसा जा रहा है, किसके लिए पैसा जा रहा है राम की जेब से, एक तो राम ने परचेजेस गुड्स खरीदे थे, 1 लाख रुपए वो पैसा गया, ठीक है ना। उसने क्या करा था, एक तरीके से डिस्काउंट वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो करे थे भेजने के लिए, सेंडिंग एक्सपेंस 6,000 रुपए के वो करे, और इंश्योरेंस करवाया 2,000 रुपए का। क्लियर है। आपको कोई डिस्काउंट भी तो लिख दो मेरे बेटा, डिस्काउंट यहाँ नहीं लिखा जाएगा। देखो पहले तो आप लिखोगे 1,08,000 रुपए। अब जो डिस्काउंट है ना, वो देखो वो ऐसे लिखा जाएगा, डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है। जो कितना हुआ, 3,000 का डिस्काउंट है। आप देख पा रहे हो एक्चुअली क्या है, इधर देखो, इन वाले खर्चों में तो मेरे बेटा क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, बट डिस्काउंट में क्या हो रहा है, हमने अपना बीआर दे दिया था 1 लाख वाला, डिस्काउंट कटा है, तो वो खर्चा रिकॉर्ड होगा ए के नाम से, बट यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब वो कैश के नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे फिर प्रॉफिट दे दो इसे, जिसके नाम का प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट है, मतलब ए बोलेगा भैया मुझे तो इतना लेना है, ये मेरा रुपया है। दूसरी बात, अब ए ने क्या करा था, मोहन के ऊपर क्या लिखा था, बी आर लिखा था, तो इसके लिए ये एंट्री लगाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू मोहन, बट मोहन ना लिख के जॉइंट वेंचर विद मोहन लिखा जाएगा। तो क्या होगा, इसने एडवांस लिया बाय बी आर के नाम से, कितने रुपए का, 1 लाख, मतलब उसके पास 1 लाख रुपए का एडवांस आ चुका है। क्लियर है। चलो जी, और तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी नहीं, क्योंकि ए वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी थी, ये कर ली ये कर ली ये कर ली, और एडवांस था, बात खत्म। तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, बाय बैंक अकाउंट सेटलमेंट है मेरे बेटा जी, क्योंकि लिखा हुआ है लास्ट में कि पैसा मिल चुका है। तो 1,08,000 प्लस 3,000
1,08,000 प्लस 3,000 प्लस 39,000 माइनस 1,00,000, यानी कि कुल मिलाकर इसे 50,000 का चेक मिलना चाहिए और वो मिल चुका है, बात खत्म, डन। बी ने दे दिया। अब मुझे क्या सिखाना है तुम्हें, मैं यही सेम बुक बनाने वाला हूँ। किसकी बुक में मेरे बेटे जी? इन द बुक्स ऑफ बी। तो देखते रहना मेरे बच्चों, इन द बुक्स ऑफ बी क्या करेंगे मेरे बच्चे? देखो मुझे सिर्फ सिखाना है, यहाँ लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ बी, बी का मतलब मोहन, इन दी बुक्स ऑफ मोहन क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जॉइंट वेंचर विद राम अकाउंट। क्लियर है? लीजिए ये अकाउंट, ये लाइन खिंच गई, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब इधर देखो मेरे बेटा, सिर्फ बी वाली एंट्रियां, मतलब ये वाली कार्टेज, रेंट, एडवर्टीजमेंट और सेल की, ठीक है? चलो लगाना मेरे बेटा एंट्री जरा, पहले बी वाला, पहले बी वाला है ना। बी की जब से क्या गया? पैसा गया, ये लिखोगे टू कैश या बैंक अकाउंट। उसने पैसा किस बात का दिया है? एक तो कार्टेज का पे करा है शायद बंदे ने, एक रेंट का पे करा है बंदे ने शायद, और एक चीज और थी, बंदे ने पे करा है एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा, ठीक है ना। चलो जी कितना कितना है देखो, लिखा हुआ है 3,5,5। चलो जी वो भी लिख दो, 3,5,5। ये तो बी का खर्चा हो गया, बी की बुक में रिकॉर्ड, मतलब बी सॉरी मोहन अपनी बुक में अपने खर्चा रिकॉर्ड करेगा। दूसरी बात, मोहन ने एडवांस दिया था, ये बोलेगा राम अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, इसका बीपी बना था 1,00,000 का, तो ये राम डेबिट करेगा, राम की जगह जॉइंट वेंचर विद राम, बात वही है, राम डेबिट करो जॉइंट वेंचर विद राम, है तो वही पर्सनल नेचर ही। क्लियर है? दूसरी बात, इसने जेबी से पैसा ले लिया है, कौन सा? यहाँ लिखो बाय कैश या बैंक। एक तो इसने 2,00,000 रुपए की सेल करी थी, सेल का सारा पैसा इसके पास है, सेल वाला। दूसरा, इसके पास स्टॉक यानी कि परचेजेस आ गया, इसने टेक ओवर करा मेरे बेटा जी 2,000 रुपए का। अच्छा, और इधर बचा है मेरे बेटा क्या? पीएनएल, दैट इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट यहाँ आएगा मेरे बेटा कितना? 39,000 रुपीज का। देखो ये रहा मोहन अपना प्रॉफिट। अब देखो हम मोहन भी ये और ये वाला मोहन वाला सारा रिकॉर्ड कर चुके हैं, डन। अब देखो यहाँ पर ही 50,000 रुपए निकलेंगे, देखना। क्लियर है? बट राम की बुक में लेना बन रहा था, मोहन की बुक में देना बनेगा। देखो 2,00,000 प्लस 2,000 माइनस करो डेबिट वाला, 1,00,000 दे चुका है, 13,000 अपने काटेगा खर्चों के, 39,000 अपने प्रॉफिट के। ऑटोमेटिक देखो अब यहाँ क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ अमाउंट निकल कर आएगी। अच्छा चेक दिया है ना, तो टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए मेरे बेटा जी? 50,000 रुपए, बात खत्म। क्लियर है? यहाँ देख लो, यहाँ इतना उसने लिया जेबी से, इतना उसने काटा, इतना वो देगा, ये मोहन देगा राम को। और राम की बुक में क्या आ रहा था? देखो राम की बुक में पढ़ो, राम बोलेगा मुझे इतना लेना है, इतना काट लो, इतना मुझे चाहिए, इतना मिलेगा। तो देखो राम की बुक में मोहन और मोहन की बुक में राम, एक का बन रहा है, एक का देना बन रहा है, एक का लेना बन रहा है। ये बात क्लियर है? बोलो नहीं कहता बेटा, क्लियर हुई ये वाली बात? हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए मेरे बच्चे, फिर भी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? याद कर ले मेरा फोन नंबर 9953247951। हारेगा सहारा बाबा विवेक हमारा। चलिए